A very good evening to everyone. Now we are proceeding towards the next chapter. This is CS Rashmi Jain from Perfect Classes. हम चैप्टर 1, 2, 3 कर चुके हैं. अब हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं. गाइस, हमने चैप्टर 1 NPO पढ़ा जो बिल्कुल entirely डिफरेंट था. उसका पूरी बुक से कोई लेना देना नहीं है. हमने चैप्टर 2 पढ़ा जिसमें हमने कहा कि पार्टनरशिप होता क्या है, FPL एप्रोप्रिएशन क्या होता है. उसका भी अभी हमारी उससे कोई नहीं. जो थर्ड चैप्टर करा गुडविल, वो चैप्टर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और क्योंकि इसमें 8 का भी, इनफैक्ट 7 का, तो 4, 5, 6, 7 इन सब चैप्टर का गुडविल एक पार्ट है. अब 4, 5, 6, 7 ये चारों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. मैं कहूँ तो सेम है ऑलमोस्ट. मैं कहूंगी चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ये चारों चैप्टर इंटर रिलेटेड है, सेम है. अब समझने की कोशिश करना क्यों. हमने कहा था हम गुडविल क्यों निकालना सीख रहे हैं. उन्होंने कहा था क्योंकि अगर मान लो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा फॉर्म तो हमें गुडविल की जरूरत होगी. अब यही चैप्टर है कि मान लो व्हाट विल हैपन, हम क्या करेंगे अगर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है A, B, C, इनकी रेशियो है 3:2:1. ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है. ना ही इसमें कोई एडमिट हो रहा है, ऐड हो रहा है, ना ही कोई माइनस हो रहा है. ना एडमिशन है, ना रिटायरमेंट डेथ है. पार्टनरशिप वही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है. पहले वो ये रेशियो बना के हिसाब से चल रहे थे 2 साल से 4 साल से. नाउ दे वांट इक्वल. तो एक बात बताओ, क्या जैसे चल रहा है ठीक है, इस साल से इक्वल है तो ठीक है, ऐसे ही चलने दो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब करना पड़ता है कि अच्छा अब ये रेशियो है जी, तो बहुत सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी. वो बहुत सारी चीजें क्या हैं वो ही पड़ेंगी. समझ आया. ऐसे ही हमारी क्या हो रही है, हमारी फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, दोबारा बन रही है. मतलब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म करके हम एक न्यू एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं. तो वो कह रहा है चैप्टर 4 का नाम है चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसे हम कहते हैं चेंज का ट्राइंगल PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. वो कह रहा है कोई भी चेंज अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में आता है तो फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट. फर्म को हमें दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है. वो कहता है एक फर्म कब कौन कौन से इवेंट है जब रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं. ये सेम चीज हमने उसमें भी पढ़ी थी गुडविल में. अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर में PSR चेंज होगी तो फर्म दोबारा बनेगी. अगर कोई एडमिशन होगा, A, B, C पार्टनर है, D कह रहे हैं मुझे भी ले लो, तो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी. रिटायरमेंट, B कह रहा है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू कर लो, तो रिटायरमेंट. डेथ, B की डेथ ही हो गई या कोई भी होगी, तो ये दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं. या अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, P here मीन्स पार्टनरशिप फर्म, या 2 या 3 पार्टनरशिप फर्म इकट्ठे मिल गई. अगर इन पांचों में से कुछ भी होगा तो क्या कहलाई जाएगी, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कहलाई जाएगी. इन पांचों में से जो भी होता है, अगर इन पांचों में से कुछ भी होएगा तो PSR हमारी चेंज होएगी. और अगर PSR चेंज होएगी तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व. एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व होएगी, फर्म डिसॉल्व नहीं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये नहीं होगी. दिस इज चैप्टर
8, दिस इज चैप्टर 8। अगर ये सारे चैप्टर, अब देखो चेंज इन पीएसआर चैप्टर 4 है, एडमिशन चैप्टर 5 है, रिटायरमेंट चैप्टर 6 है, डेथ चैप्टर 7 है। अगर ये सब होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पड़ेगी, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म होकर एक नया एग्रीमेंट पैदा हो रहा है। डन। अब अगर कुछ भी होता है, अगर पीएसआर चेंज होता है तो हम उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इस वाले केस में भी, 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 सभी केस में हमें पहले क्या निकालनी होगी? डिटर्मिनेशन ऑफ SR GR, sacrificing ratio and gaining ratio, whatever the case may be। जो केस होएगा केस के हिसाब से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो? कि क्योंकि ये ऐसा हो रहा है तो कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ पार्टनर गेन करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। इस वाले केस में हमने करा था ना ABC 3:2:1:1:1। पहले ये तीनों एक केक कमाते थे। केक समझते ना, खाने वाला केक। ये पूरा बड़ा केक होता था, मतलब केक मतलब प्रॉफिट। 3, 4, 5, 6, ये 6 हिस्से करते थे। कितने? 6 हिस्से करते थे। 3 हिस्से 1, 2, 3 ये A लेके जाता था, 2 हिस्से B लेके जाता था और 1 हिस्सा C लेके जाता था। यही था। एक केक के 6 हिस्से होते थे और ये 3, 2, 1 लेके जाता था। अब एक लेके जाएंगे। इसी केक को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। एग्जाम्पल, वो कहता है इन तीनों में से कुछ पार्टनर तो ऐसे होंगे जिनको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने हिस्से का केक किसी और को देना पड़ेगा, और कोई पार्टनर ऐसा होगा जो गेन करेगा। जो क्या करेगा? गेन करेगा। तो उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है या गेनिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस्ड पार्टनर और गेनिंग पार्टनर ये निकालना है। आई विल टेल यू, हम इसी वीडियो में यही सीखेंगे। देन फिर गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। भाई गुडविल का हिसाब दिखा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम रीवैल्यू करेंगे, दोबारा देखेंगे कोई बढ़-घट तो नहीं रही। और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। गाइस ये पांचों स्टेप इस चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये सारे चैप्टर 4, 5, 6, 7 इंटर रिलेटेड है। समझ आया? पक्का? आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, किस बला का नाम है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। समझ आया? वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का हमारा पर्पस क्या है। ओके, अब मेरी बात सुनो। ओके, नाउ वो कह रहा है स्टेप 1 हमने क्या कहा था? डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? जो तुम्हारी ओल्ड रेशियो है, ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस कर दोगे तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्राप्त होगी। गेनिंग रेशियो कैसे प्राप्त होगी? अगर मैं न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दूंगी तो मुझे गेनिंग रेशियो प्राप्त होगी। कब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, कब गेनिंग रेशियो निकलता है, ये पढ़ेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? सबसे पहले ये बताओ, why we calculate sacrificing ratio और gaining ratio। मैं sacrificing ratio और gaining ratio निकालूं ही क्यों? why? एडमिशन हो रहा है, ठीक है, आजा ले ले और प्रॉफिट कर ले। वो कह रहे नहीं, हमें sacrificing ratio और गेनिंग रेशियो इसलिए निकालना पड़ता है
ताकि हम अमाउंट निकाल सकें कि जो आ रहा है या जो जा रहा है उससे कितनी कंपनसेशन लेनी है या देनी है। वो कह रहा है वाई वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। वो कह रहे हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। और कंपनसेशन हम अकाउंट्स में किसको कहते हैं? गुडविल को। किसको कहते हैं? गुडविल को। मतलब जो गेन कर रहा है, जिस पार्टनर का फायदा होगा इस पीएसआर चेंज करने की वजह से, वो पार्टनर किसको कंपनसेट करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। वो कह रहा है हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इसलिए निकालते हैं ताकि हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकाल सकें, जो दैट कंपनसेशन इज पेड बाय जो गेनिंग पार्टनर होगा, जिसका फायदा होगा, पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वो कहेगा इस चेंज की वजह से अगर तेरे को फायदा हो रहा है तो यू हैव टू कंपनसेट अस। समझ आ गया? पक्का? अब गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्यों निकालते हैं? ताकि हमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पता चल सके। और फिर जो हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। डन। अब गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के पीछे क्वेश्चंस करते हैं। LS1 निकालो। LS1 मैं ऐसा करती हूँ, देयर इज ओनली 3 इलस्ट्रेशन ऑन दिस टॉपिक। मैं सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन करवा लेती हूँ और बैक एक्सरसाइज से भी ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है इजी, वो तुम कर लेना। डन। LS1 वो कह रहा है अमित रेशियो सुमित पार्टनर्स थे, उनकी ओल्ड रेशियो थी 2:1। उन्होंने डिसाइड करा कि अब से हम 1:1 निकालेंगे। कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो कौन सैक्रिफाइड क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो अमित का ओल्ड क्या था? टोटल 3 है ना, तो 2:3। और न्यू क्या है? 1:2। और सुमित का क्या था? 1:3 माइनस 1:2। डन। तो कह रहे हैं अमित आता है ना, ये 1/6 पॉजिटिव है, ये 1/6 नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है इस कैलकुलेशन का? जो नेगेटिव है वो गेनिंग पार्टनर होते हैं। कौन सा पार्टनर होता है? गेनिंग पार्टनर। और जो पॉजिटिव है वो क्या हो रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसको ना बहुत 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 डेप्थ से पढ़ो। वो कह रहा है पहले मेरा हिस्सा 2/3 था, मतलब एक केक के 3 हिस्से होते थे तो मुझे 2 हिस्से मिलते थे। अब मुझे हाफ हिस्सा मिल रहा है, मतलब 1/6 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अभी 1/6 से मेरा क्या हो गया? इसकी लाइन पढ़ो अपनी बुक में। वो कह रहे पॉजिटिव डिफरेंस मीन सैक्रिफाइस एज ओल्ड। देख उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा था ना, अब उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है। ओल्ड वाला उसे ज्यादा मिल रहा था और अब उसे कम मिलेगा, मतलब वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है। वो अपने हिस्से का केक किसको दे रहा है? सुमित को। तो सुमित क्या कहेगा? रो मत, मेरा फायदा है ना आगे जाके, चल मैं तेरे को क्या दे दूंगा? कंपनसेशन। वो हम नेक्स्ट में करेंगे।
समझ आया? इस रेशियो का मतलब समझ आया कि जितनी गुडविल होगी उसका 1/6 हिस्सा इसको मिलना चाहिए। इज आई एम क्लियर? डन। अब इलस 2 देखो, अब इलस 2 देखो। इलस 2 में क्या कह रहा है कि x रेशियो y रेशियो z 3 पार्टनर्स थे इक्वल। z ने ये कह दिया कि मुझे तो ना इन फ्यूचर 1/5 हिस्सा चाहिए। कितना चाहिए? 1/5। सिर्फ ये बताए। ओल्ड रेशियो तो बता दी, क्या इन्होंने न्यू रेशियो बताई है? अब इन्होंने कहा न्यू रेशियो बताओ, हमें न्यू रेशियो तो पता ही नहीं, बट हमें ये पता है कि z कह रहा है कि मुझे 1/5 चाहिए, मतलब एक केक के 5 हिस्से करो और मुझे सिर्फ एक हिस्सा दे दो, तो बचे हुए 4 हिस्से किसके हुए? इन दोनों के। इफ z का हिस्सा 1/5 है, देन x एंड y का हिस्सा क्या होएगा? एक ही पूरा केक है, एक केक में से 1/5 अगर हम माइनस कर देंगे तो 4/5 बच जाएगा, मतलब 4 हिस्से बच जाएंगे ना। और वो 4 हिस्से किसके हैं? x और y के। और x और y क्या है? 1:1 इक्वल पार्टनर है, मतलब ये 4/5 का आधा हिस्सा x ले लेगा और 4/5 का आधा हिस्सा कौन लेगा? y लेगा। सॉल्व करेंगे और z क्या कह रहा है? z के पास कितना हिस्सा है? 1/5। तो न्यू रेशियो क्या हो गई? 4:4:2। क्या हो गई? न्यू रेशियो क्या हो गई? 4:4:2। अगर मैं इसे काटूं तो 2:2:1 कट जाएगा ना, 2 1 जा 2 2 जा। तो न्यू रेशियो क्या आ गई इसकी? 2:2:1। कुछ समझ आ रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली मैंने? पहले 1:1:1 शेयर कर रहे थे, z कहता मुझे 1/5 हिस्सा चाहिए, मतलब पूरे केक का सिर्फ एक हिस्सा चाहिए, तो बाकी के 4 हिस्से किसके हैं? इन दोनों के। 4/5 हिस्सा किसका है? इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पे 1:1 है इक्वल, तो यानी इस 4/5 का आधा और 4/5 का आधा x और y को मिल जाएगा। डन। उसने क्या कहता? कैलकुलेट न्यू PSR एंड। अब बताओ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो ये ओल्ड है और ये न्यू है। सैक्रिफाइसिंग क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो x का कितना था ओल्ड? 1/3 माइनस 2/2 2 4 और 1 5, और y का कितना था? 1/3। z का भी ओल्ड कितना था? 1/3। इसका भी 2/5 माइनस 1/5। ये मेरी बातें समझ आ रही है? ये मेरी बात पता चल रही है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? करो फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। सेकंड समझ आया? अब इलस 3 पे आ जाओ। इलस 3 थोड़ा सा लेंदी है, इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी उसको समझ आएगा, जिसकी इंग्लिश में हाथ टाइट है उसको समझ नहीं आएगा। प्लस 3 x y z 5:3:2। कैलकुलेट करो न्यू PSR। अच्छा, वो कह रहे हैं न्यू PSR भी निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, गेनिंग रेशियो भी निकालो हर केस में। केस 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट
Z ने 1/5 शेयर फ्रॉम X ले लिया। 1/5 शेयर किससे लिया? X से लिया। अब देखो X का शेयर कितना था? 5/10। Y का कितना था? 3/10। Z का कितना था? 2/10। डन, यही था। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एज पर द न्यू एग्रीमेंट X ने 1/5 शेयर 1/5 शेयर X से ले लिया। Z ने किससे लिया? X से। 1/5 किसका? किसका? जल्दी बताओ। 1/5 शेयर मैं लूंगी किससे? X से लूंगी। यार समझ आ रहा है आपको या ओवर ईटिंग हो रही है? 20 मिनट हो गए। ओवर ईटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ 5 मिनट में निपटा दूं। तो 1/5 शेयर Z ले रहा है X से, यानी इस जो इसका हिस्सा है उसमें से इसने 1/5 ले लिया। और किसने? Z ने। यही करा कि इसमें से 1/5 किसने लिया? Z ने। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो इसको अगर मैं सेम बनाऊंगी 10 3 10 4। तो न्यू PSR क्या आ गई? 3:3:10। न्यू PSR हमारी 3:3:10। और इसमें सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? X सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 शेयर। किसको? Z को। डन, समझ आया गाइस? नेक्स्ट केस 1 समझ आया। केस 2, वो कह रहा है Z ना 1/5 शेयर ले रहा है, लेकिन इक्वली ले रहा है X और Y से। Z को कितना चाहिए? 1/5 शेयर। 1/5 का इक्वल मतलब आधा। 1/5 का आधा और 1/5 का आधा, यानी 1/10 और 1/10 X से ले रहा है और Y से ले रहा है। X Y Z। X कितना है? 5/10, 3/10, 2/10। अब X से कितना ले रहा है? 1/10। Y से कितना ले रहा है? 1/10। और इसको 1/5 मिल रहा है। तो सॉल्व कर लेंगे। 10 4 10 2 10 4। तो 4:2:4। तो आ गई न्यू PSR। डन, समझ आया? 2:1:1। डन। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगी? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। कितना? 1/10 और 1/10। तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो X और Y के बीच में रहेगी 1:1। समझ आया? ये दोनों आधा आधा हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं Z को खिलाने के लिए। समझ आया? इस वाले में Z ने 1/5 का पूरा हिस्सा X से ले लिया था। इसमें कहा कि मैं 1/5 का आधा आधा X और Y से ले रहा हूँ। इसका थर्ड केस और देखो। थर्ड केस क्या है? वो कह रहा है, अच्छा थर्ड केस तुम खुद कर लेना, मतलब ओल्ड रेशियो दी हुई है, ओल्ड दी हुई है ना 5:3:2 और उन्होंने न्यू बता दिया कि इक्वल है। न्यू रेशियो है 1:1:1, तो तुम निकाल सकते हो। थर्ड केस खुद करना। केस 4 आ जाओ। केस 4 वो कह रहा है Z को 1/5 शेयर चाहिए। Z takes 1/5 share of X and 1/6 share of Y। वो कह रहा है जितना उसके पास शेयर है X के पास, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वो कह रहा है X के पास कितना शेयर है?
5/10 ना, तो वो कह रहा है कि z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x। x का जितना 1/5 बनता है ना, यानी 1/10, कौन ले रहा है? z। कौन ले रहा है? z। प्लस कर दिया क्योंकि z दे रहा है। वो कह रहा है एंड 1/6 शेयर ऑफ y। y का कितना शेयर है? 3/10। इसका 1/6 ले रहा हूँ। 3 1 3 2 120, यानी 1/20। अगर x अपना 1/10 दे रहा है और y अपना 1/20 दे रहा है, यानी इतना इतना सेक्रीफाइस भी तो कर रहे हैं। यानी ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। डन। और अपनी रेशियो निकाल लेंगे, ये वाली और ये वाली। न्यू PSR आ जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, नया टॉपिक है। लंबी वीडियो देख के मत थकना, धीरे धीरे समझ आएगा। बैक एक्सरसाइज में कुल 4 क्वेश्चन है, 3 यहाँ इलस्ट्रेशन हो चुकी हैं, 4 होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।